कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, शियाटिका या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। कई बार ऐसा होता है कि दर्द के कारण आपको रोजमर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आप निराश तब हो जाते हैं जब आपका दर्द सभी प्रकार के इलाज लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है। कुछ लोगों में सर्जरी के एडवाइस मिलने पर घबराहट भी होती है। आखिर ये रोग आसानी से ठीक क्यों नहीं होते हैं? आइए समझते हैं कि कमर के दर्द या गर्दन के दर्द के पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है कमर या गर्दन को सपोर्ट देने वाली मसल्स में स्पाज्म या खिंचाव। यहाँ का गठिया भी दर्द का एक बड़ा कारण होता है। इसे सामान्य रूप से स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तीसरे सबसे बड़े कारणों में है स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। स्लिप डिस्क किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इसके पीछे कारण हैं जैसे कोई भारी वजन उठाना या ये किसी चोट लगने से या गिरने से भी हो सकता है। उम्र अधिक होने पर डिस्क डिजेनरेशन या डिस्क डिहाइड्रेशन के कारण भी स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी परेशानियां होती हैं। डिस्क बल्ज होने पर कई बार स्पाइनल कैनाल से निकलने वाली नर्व रूट्स पर प्रेशर पड़ने से शियाटिका भी हो जाता है। ये नर्व रूट्स मिलकर शियाटिक नर्व बनाते हैं। कई बार शियाटिक पेन इनटॉलरेबल भी होता है। शियाटिका होने पर नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशंस भी हो सकते हैं। बीमारी पुरानी होने पर पैर कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने पर भी होता है। इसमें हाथ में दर्द के साथ नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस भी होते हैं। ऐसे में सर्जन्स स्पाइन सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि सर्जरी के बाद कुछ मरीजों में हाथों और पैरों में रेडिएटिंग पेन तो चला जाता है, लेकिन बैक पेन या नेक पेन ठीक नहीं होता है। इसका कारण होता है कि सर्जरी से डिस्क का बल्ज पार्ट तो निकाल दिया जाता है, पर सर्जरी से लो बैक और नेक मसल्स का स्पाज्म ठीक नहीं किया जा सकता है, जिससे सर्जरी के बाद भी पेन बना रहता है। अब प्रश्न उठता है कि ये परेशानियां दवाइयों से ठीक क्यों नहीं होती हैं? दवाइयां सिर्फ आपको टेम्परेरी पेन रिलीफ करवा सकती हैं। ऐसी बीमारियों में या तो टिश्यू डिजेनरेशन होता है या फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। दवाइयां ना तो डिजेनरेशन चेक कर सकती हैं और ना ही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस करेक्ट कर सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर ये बीमारियां ठीक कैसे हो सकती हैं? आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इन परेशानियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। स्लिप डिस्क और शियाटिका के 90% से भी अधिक मरीजों को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कैसे होता है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं हॉलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 20 सालों से जॉइंट पेन और स्पाइन एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने अपने डॉक्टरों की टीम और अपने एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के साथ मिलकर 2 लाख से भी ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति, कई नेशनल लीडर्स, कई राज्यों के गवर्नर्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स, सेलिब्रिटीज के साथ देश और विदेश के अनेकों लोगों का भी इलाज किया है। आज इस वीडियो में मैं इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए एक बहुत ही आसान प्रोग्राम, हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा। रीढ़ की हड्डी वर्टिब्री नामक बोन से मिलकर बनी होती है। इसके बीच एक कुशन होता है। इस कुशन को डिस्क कहते हैं। डिस्क वेट बियरिंग के साथ स्पाइन के मूवमेंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करता है। डिस्क बॉडी वेट को भी सभी तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है। डिस्क के 2 पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट को एन्यूलस फाइब्रोसस कहते हैं। ये रेडियल टायर जैसा टफ फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। इनर पार्ट न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है। इसमें जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है। अगर मैं स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज की बात करूं
इस बीमारी की स्टेजेस जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में डिस्क के बाहरी हिस्से के बहुत ही कम फाइबर्स रप्चर होते हैं, जिससे बल्ज बहुत छोटा होता है। इसे डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं। दूसरी स्टेज में न्यूक्लियस वाला हिस्सा न्यूक्लियस फाइब्रोसिस की सभी लेयर्स को रप्चर कर आउटर वॉल तक चला जाता है। इस कंडीशन को डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तीसरी स्टेज में न्यूक्लियस वाला हिस्सा एन्युलस फाइब्रोसिस की वॉल में एक होल कर देता है और ये इससे बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन को डिस्क एक्सट्रूजन कहते हैं। फोर्थ स्टेज सबसे एडवांस स्टेज मानी जाती है। इसमें बल्ज पार्ट का सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है। डिस्क के न्यूक्लियस पार्ट में 84% तक वाटर होता है। मैंने जैसा बताया कि ये जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है। डिस्क की जेली लाइक प्रॉपर्टी के कारण ही इस प्रोग्राम से अधिकांश मरीजों में ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसमें सबसे पहले सर्वाइकल या लंबर स्पाइन का मसल स्पैज्म रिलीज करवा दिया जाता है। मसल स्पैज्म रिलीज होने से स्पाइन का कर्वेचर नॉर्मल हो जाता है। स्पाइन इलॉन्गेटेड एस शेप्ड होती है। कर्वेचर नॉर्मल होने के साथ इसे डीकम्प्रेस कर दिया जाता है। डीकम्प्रेशन से सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण डिस्क बल्ज अपनी जगह वापस आ जाता है, जिससे नर्व रूट पर पड़ने वाला प्रेशर खत्म हो जाता है। प्रेशर खत्म हो जाने से पैरों और हाथों में जाने वाला पेन, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस ठीक हो जाते हैं। मसल स्पैज्म रिलीज हो जाने से बैक पेन और नेक पेन भी ठीक हो जाते हैं। स्लिप डिस्क होने पर अगर हम तुरंत इस चिकित्सा को लें तो मरीज को ठीक होने में बहुत कम समय लगता है। पुणे के डॉक्टर SV करंदीकर ने ऐसे हजारों मरीजों को इस चिकित्सा से ठीक कर नया जीवन दिया है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये प्रोग्राम होता कैसे है। स्पाइन डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए बहुत ही साधारण टूल्स जैसे रोप्स, स्ट्रेप्स, बोल्स्टर्स और पिलो आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। इन टूल्स का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु BKS Iyengar योग पोस्चर्स में करते थे। इन्हीं टूल्स का प्रयोग कर उनके शिष्य डॉक्टर SV करंदीकर ने ज्वाइंट्स और स्पाइन डिफॉर्मिटी करेक्शन टेक्निक्स डेवलप की। इनसे स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। 90% से भी अधिक मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए। विशेष परिस्थितियों में जैसे नर्व रूट पर दबाव पड़ने से ब्लैडर और बाउल इनकॉन्टिनेंस हो जाए, मतलब मरीज अपना स्टूल और यूरिन ना रोक सके, ऐसी कंडीशन सर्जरी की आवश्यकता होती है। मैंने अपने करेक्टिव प्रोग्राम में इन टूल्स के प्रयोग के साथ मर्मा स्टिमुलेशन, मसल और टेंडन स्टिमुलेशन के प्रयोग से अर्ली और प्रेडिक्टिव रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में पाया है कि हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स में कारगर होता है। हाँ, मरीजों को ठीक होने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। ये चिकित्सा निराश रोगियों के लिए आशा की किरण है। ईशा गुप्ता लखनऊ में रहती हैं। ये कंपनी सेक्रेटरी हैं। इन्हें लो बैक में मल्टीपल डिस्क बल्जेस और प्रोलैप्स थे। ये कई महीनों से पूरी तरह बेड रिडन भी थी। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये अब कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगी। इन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पर अपना भरोसा जताया। आज ये सालों बाद भी न सिर्फ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बल्कि शादी के बाद इनका एक बहुत खूबसूरत बेटा भी है। इस प्रोग्राम ने ईशा जैसे हजारों लोगों को खुशियां बांटी हैं। सुधार के बाद सभी मरीजों को कुछ साधारण नेक और लो बैक एक्सरसाइजेस करने की भी सलाह दी जाती है, जिससे ये परेशानियां दोबारा होने की संभावना ना रहे। स्पाइन रिलेटेड ऐसी परेशानियों के लिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस इलाज से बेहतर
कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप या आपका कोई अपना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस या एंकाइलोजिक स्पॉन्डिलोसिस जैसी किसी भी तरह की बीमारी से दुखी है तो उन्हें होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। ये इलाज आपको खुशियों की गारंटी देता है। आप हमारे किसी भी डॉक्टर से हमारे सेंटर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर पूरी दुनिया में कहीं से भी टेक्नोलॉजी की मदद से इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे भविष्य में हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।